अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं चाइल्ड डिसऑर्डर एंड साइकोथेरेपी का। साइकोथेरेपी हमने पढ़ी प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में कि साइकोथेरेपी क्या थी। ये टॉक थेरेपी थी। साइकोलॉजिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा कि वो न्यूमेरियस मेंटल इश्यूज़ और इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ जो पेश आ रही हैं किसी इंडिविजुअल को या किसी कपल को या किसी फैमिली को, उसको ट्रीट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं थेरेपी, वो थेरेपी बेस्ड साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी में फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी। उसमें पहले जो हमने थेरेपी डिस्कस की वो थे बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में क्या हुआ कि हमने डिस्कस किया कि कैसे हम किसी के मेंटल इश्यूज़ या इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ कोई भी पेश आ रही हैं तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी। टाइप्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी में जो पहला स्टेप है वो क्या है, सिस्टम डिसेंसिटाइजेशन। ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू ट्रीट फोबियाज़। फोबियाज़ क्या होता है कि किसी चीज़ से अगर बच्चा डरता है, फोबियाज़ किसी चीज़ का भी फोबिया हो सकता है। मीन्स के अगर किसी को हाइड्रोफोबिया मीन्स पानी से डर लगता होता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो ये इस तरह के फोबियाज़ को ट्रीट करने के लिए हम बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यूज़ टू ट्रीट फोबियाज़। फोबियाज़ क्या होते हैं कि किसी भी चीज़ का डर, उसके किसी भी किस्म का खौफ है चीज़ को, उसको निकालने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो फोबिया होती है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, सिस्टम डिसेंसिटाइजेशन स्टेप। Then applying the systematic desensitization technique to treat phobia। जब हम सिस्टम डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक फोबियाज़ को ट्रीट करने के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक थेरेपिस्ट फॉलोइंग स्टेप्स यूज़ करेगा। पहले क्या करेगा, वो रिलैक्सेशन टेक्निक। मीन्स अगर वो किसी चीज़ से डर रहा है तो पहले जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे उसको रिलैक्स करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा किसी चीज़ से डर गया है तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाइडर से डर गया तो सबसे पहले हम उसको ये रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि उसको उस खौफ से निकाला जा सके, बच्चे को रिलैक्स किया जा सके मेंटली तौर पे। उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग एन एंग्जाइटी हिरार्की। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेयरिंग रिलैक्सेशन दिस सिचुएशन डिस्क्राइब इन द एंग्जाइटी हिरार्की यूज़। ये 3 हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे बच्चों को रिलैक्स करने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलैक्सेशन क्या होते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज़ लर्निंग टू रिलैक्स। पहले स्टेप में हम क्या सीखेंगे कि बच्चे को रिलैक्स कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई बच्चा है वो डर गया है स्पाइडर से, तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम उसको क्या होगा, स्पाइडर से उसको उससे उसके ये चीज़ खौफ निकालना कि ये ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसको रिलैक्स करना। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में हम बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं हमारे। हम पहला जो यूज़ कर रहे होते हैं वो है इनहेल थ्रू योर नोज़। मीन्स के अगर कोई बच्चा डर गया, ज़ाहिर सी बात है वो डिप्रेशन में चला जाएगा या फिर एंग्जाइटी होगी, परेशानी होगी, स्ट्रेस लेगा, उस चीज़ का खौफ उसके दिल में होगा, तो वो चीज़ हम देखेंगे कि उसको हम रिलैक्स कैसे करेंगे। अक्सर ये भी होता है कि बच्चे खौफ में डर जाएं तो फिर भी हम उसको रिलैक्स करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर वो किसी फ़ोबिया का शिकार है, मीन्स कि अगर वो छत पे जाने से डरता है, तो हम इसको ये चीज़ सिखाएंगे कि नहीं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता, ये उसके दिल से ये खौफ निकालेंगे। एक साइकोथेरेपिस्ट ये काम बहुत इजीली कर सकते। इसके बाद क्या होगा, हम उसको रिलैक्स कैसे करेंगे। पहले क्या करेंगे, इनहेल थ्रू योर नोज़। मीन्स उसको हम बोलेंगे कि आप अपने नाक के ज़रिए सांस लें। व्हेन यू इनहेल योर स्टमक शुड एक्सपेंड। मीन्स जब आप ऐसे आप इनहेल करो कि आपका स्टमक एक्सपेंड हो जाए, मीन्स आप ऐसे इस तरह अंदर को सांस ले जाए। इनहेल क्या होता है, सांस अंदर की तरफ ले जाना। इसके बाद क्या होगा, आपने सांस अंदर की तरफ ले गए, इसके बाद क्या करना है, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के लिए अपना सांस रोक लेना है और उसके बाद क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता माउथ के ज़रिए उसको रेगुलरली आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल उसको एक्सेल करते रहना है। ये क्या है, एक इजी वे है आपको उस चीज़ से निकालने का, आपको रिलैक्स करने का। इसके बाद हमारे पास जो आ जाती है वो है कंस्ट्रक्टिंग एन एंग्जाइटी हिरार्की। इस स्टेप में क्या हो जाता है, ये भी स्टेप है सिस्टम डिसेंसिटाइजेशन। इसमें क्या करते हैं कि हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि आप ऐसी 10-15 चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिसकी वजह से आप डरते हो, आपको वो फोबिया है, तो वो ऐसे करेगा। हम एक्सट्रीम बना देंगे एक, जिसमें 0 to 10, 0
अब इसमें क्या करेगा, 0 जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसी किस्म की परेशानी नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करेगा, और 10 रिप्रेजेंट करेगा कि एक्सट्रीम किस्म की है। इसके बाद वो क्या लिस्ट क्या ट्रिगर्स करेगा, जो चीज़ें वो क्या, थिंकिंग अबाउट गोइंग इन टू द रूम वेयर देयर आर अ स्पाइडर। अच्छा, जब वो उसका ये फोबिया क्या है उसका, कि जब वो रूम में जा रहा है तो उसको ये लगेगा कि वहाँ पे ज़रूर कोई स्पाइडर होगा जो कि कहाँ बैठा होगा, हो सकता है वो एंटर हो तो उसके सर पे गिरे, ये भी फोबिया है। अगर वो हो सकता है कि वो एंटर हो गया उसके पाँव पे चढ़ जाए, या फिर वो खड़ा है तो सोफ़े के पीछे से निकल आए, ये एक किस्म का फोबिया होता है, इससे हमने रिलैक्स करना होता है। इसके अलावा क्या है, थिंकिंग अबाउट गोइंग इन टू द रूम व्हेन देयर आर स्पाइडर, मीन्स के वेयर देयर आर स्पाइडर, मीन्स के वो सोचेगा कि मैं रूम में जाऊंगा तो वहाँ पहले से स्पाइडर मौजूद होगा। इसके बाद क्या होगा, रीचिंग द डोर ऑफ द रूम, दरवाजे के करीब जाएगा तो सोचेगा नहीं ऊपर से स्पाइडर गिर जाएगा, मैं नहीं जाने वाला। थिंकिंग अबाउट स्पाइडर डेट इज़ इन द रूम, या हो सकता है कि स्पाइडर पहले से रूम में मौजूद हो, या मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ तो कोई स्पाइडर आ जाए, या मैं उसको अनलॉक कर रहा हूँ, या मैं अपने रूम के अंदर चल फिर रहा हूँ तो हो सकता है कहीं से स्पाइडर आ जाए। इन तरह के इन तमाम फोबियाज को हम इसलिए दूर करने के लिए हम ये थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। साइकोलॉजिस्ट बच्चे को रिलैक्सेशन टेक्निक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वो देखता है कि इसको और ऐसी क्या चीज़ें आ रही हैं, ये तमाम चीज़ें जो उसके दिमाग में बैठी हुई हैं कि वो रूम में एंटर होगा तो वहाँ स्पाइडर होगा, दरवाज़ा खोलेगा तो स्पाइडर होगा, मे बी उसके सर पे गिर जाए, या फिर हो सकता है कि वो उसको दीवार पे देखे तो वो फौरी स्ट्रेस ले जाए कि ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई ज़्यादा चला जाता है डिप्रेशन में, या फिर स्ट्रेस ले जाता है किसी भी चीज़ का, हो आज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अंधेरे से किसी को डर लगता हो, मीन्स के लाइट ऑफ हुई और वो सोचने लग गए उसके आगे पीछे भूत है, तो ये भी एक किस्म के फोबियाज़ होते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक प्रोवाइड करते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक क्या होती है, रिलैक्सेशन हमने डिस्कस कर लिया कि उसमें हम सिंपली 3 स्टेप होते हैं अपने पेशेंट को रिलैक्स करने के। उसमें हम सिंपली क्या करते हैं, अपने पेशेंट को बोलते हैं कि वो इनहेल करे, ठीक है, इतना इनहेल कर ले कि उसका जो स्टमच है वो एक्सपेंड हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे कि आप अपना सांस रोक लें 3 सेकंड के लिए, और बाद में क्या बोलेंगे, एक्सहेल करें थ्रू माउथ रेगुलरली और स्लोली, मीन्स मुसलसल और आहिस्ता आहिस्ता अपने माउथ से वो इनहेल करें। तो आज